नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। भंडारा खाने को मजबूर है ऐसी छात्रावास की छात्राएं। बड़ा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां ग्वालियर में पड़ाव स्थित ऐसी जूनियर छात्रावास का है, जिसमें ऐसी की छात्राओं को डरा धमका कर रखा जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास स्थित पड़ाव क्षेत्र में ऐसी जूनियर छात्रावास के बच्चों को डरा धमकाकर रखा जाता है। मंगलवार शनिवार को छात्रावास में संचालित मेस को बंद रखा जाता है और छात्रावास के कर्मचारी महिला बच्चों को इकट्ठा कर हाई ट्रैफिक वाली रोड से होते हुए 1 किलोमीटर दूर स्थित मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर पर भंडारा खाने के लिए ले जाया जाता है। जिस दिन भंडारे का कार्यक्रम होता है उस दिन हॉस्टल में मेस पूरी तरह बंद रहता है, ऐसा स्थानीय लोगों और हॉस्टल के बच्चों का आरोप है। मंगलवार और शनिवार को हॉस्टल के बच्चों को यहां पर लाया जाता है और भंडारा खाने के लिए मजबूर भी किया जाता है। हॉस्टल में खाना सही नहीं बनता है। क्वालिटी भी इसकी भी बात की जाए तो वो बिल्कुल खराब होती है। कच्चे चावल रहते हैं, खाना बच्चों को पसंद नहीं आता। छात्रावास में बनाया जाता है। छात्रों की शिकायत पर मीडिया की टीम मनसापूर्ण हनुमान जी स्थित भंडारे वाले कार्यक्रम पर पहुंची, जहां हॉस्टल के बच्चों को जबरदस्ती भंडारा खाने के लिए लाया गया था। एक्सप्रेस न्यूज भारत के द्वारा एससी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव से जब इस विषय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी छात्रावास की लाचार चरमराई एवं बिगड़ी व्यवस्था है। इसके बाद एससी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान को हॉस्टल में चल रही गड़बड़ी से अवगत करवाया, किंतु ग्वालियर कलेक्टर की ओर से कोई ठोस कदम इस खबर व्यवस्था पर नहीं उठाया गया। छात्रावास में बच्चों की दुर्दशा देखकर सामाजिक कार्यकर्ता, शहर के गणमान्य नागरिक एवं ग्वालियर हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं ने मीडिया कर्मियों का नैतिक रूप से समर्थन कर हौसला बढ़ाया। छात्रावास के मुख्य गेट पर लगे हुए कैमरे भी बंद पाए गए। मीडिया ने बंद कैमरे की ओर से असिस्टेंट कमिश्नर विवेक पांडे का ध्यान खींचा। हालात ऐसे ही कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है और मीडिया की दखल अंदाजी के बाद भी प्रशासन मौन। अध्यक्ष जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। मैं ग्वालियर से प्रभाकर पत्रकार बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेस न्यूज भारत से। जी बताइए। लास्ट टाइम आए थे बाल भवन में, आपसे मुलाकात हुई थी। कैसे हैं आप? कैसे बढ़िया हैं? सर, फाइन। एक छोटी सी विनती है आपसे। अरे बताओ ना भाई। एक बच्चियों का हॉस्टल है, वहाँ पे हर शनिवार और मंगलवार को खाना नहीं बनता, बल्कि जितनी बच्चियां 50 सीटर 100 सीटर जो भी हैं वो उनको भंडारा खिलाने ले जाया जाता है। वो भी रोड चलती हुई है और बच्चियां मासूम है, छोटी हैं। इवनिंग टाइम मेरे को डिटेल भेज दो। मैं डिटेल भेजता हूँ। कलेक्टर को थोड़ा सा बोलिए कि संज्ञान और बच्ची को आपको बराबर मिलेगा इसका पूरा। ठीक है ना? ठीक है सर, मैं डिटेल भेजता हूँ। प्राथमिकता के आधार पे। सर थैंक यू। ठीक, ओके भाई। आ जाओगी दायरे में। 1 घंटे में रूबरू हो जाती है ना, तो नाम भी जानना चालू हो जाता है। तुम तो नाम 1 महीने से तब भी नाम नहीं जान पा रही उस व्यक्ति का। मैडम कितने बच्चे हैं यहाँ पर? अब पीछे वाले का तो मेरे को पता नहीं है, इसमें जाना। और कोई बच्चा गायब हो जाए फिर? कितने बच्चे भी नहीं मेरे को कितने पता। बच्चे हैं? मैं मेरे को 2 महीने में आपको बच्चों को पता नहीं, लगभग बता दीजिए कितने बच्चे हैं। आ रही है क्या? अभी बस आप सब आएंगे। एसडीएम साहब को लगा दिया क्या? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। उन्होंने लगाया हो ना। और मैम भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी जब बच्चे यहाँ से जाते हैं। सीधा तरीका के आप लेकर जाया जाता है। वार्डन का नाम नहीं पता आपको? ये सबसे बड़ी बताइए। यहाँ आप 1.5 महीने से ड्यूटी कर रही हैं, आपको जो नॉलेज नहीं है कि बच्चे कितने बजे बाहर गए। अच्छा जी बताइए, बहन जब बाहर कहाँ गई थी? आपको जी पता? दवाई लेने गई थी। मैडम घर गई थी, अभी आपके बच्चे ने बोला था आपको जी पता? घर गई है ना, आपको जी दवाई लेने गई थी। आपको जी पता है कितने बच्चे बाहर गए? आप मेरे साथ प्लीज एक मिनट बात करने दो। 1 मिनट बात करने दो भैया। यहाँ हर मंगल हर शनिवार को भंडारा चलता है। ये छात्रावास है। मैडम चलता है, लेकिन मैं अकेले नहीं लाती, सारे कर्मचारी लाते हैं। मैडम मैं अकेले। तुम्हारा पद क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ। मेरा पद खाना बनाने से आता है। और भी कर्मचारी है, मैं अकेली, और भी आती लेडीज है, मैं अकेली आती। लेकिन आज क्या हुआ, मैं अकेली आई। एक बात बताओ, हमने तुमसे क्या कहा? हमने तुमसे क्या कहा? उनको बुला लो आप। अब आज क्या हुआ, मैं अकेली आ गई। अभी वो लड़की वहाँ हॉस्टल, उसके पास चलो, उसके साथ उसको नंबर बताओ, यही बुलाओ ना। नंबर इसलिए यार लोग खड़े हैं। मैं उसमें नंबर है। ये भंडारा उनके लिए होता है जो जरूरतमंद है। हॉस्टल में भरपूर शासन दे रहा है उसको। बच्चे भूखे सो रहे हैं, बच्चियां रो रही हैं। तुम्हें जिम्मेदारी, जो झूठे रो रहे हैं उनका क्या है? उनको क्या मिल रहा है झूठ बोलने से? मैं नहीं बात झूठ बोल रहे, क्योंकि हर बार और भी कर्मचारी। तुम्हें जिम्मेदारी किसने दी है? ये
सरकार पैसे दे रही है तो क्यों कर रही हो? कोई घटना हो जाए, कोई बच्ची गायब हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आपके पास परमिशन है बच्चे बाहर ले जाने की रात में? सर मेरे पास नहीं है, आई हूँ मैं, मेरे पास मेरी बात सुनो। अभी मैं आई हूँ खाना बना के, मैंने अभी चावल भी खिलाया, बच्चे बोले कि आप आंटी 10 बच्चियों का खाना बना के, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। बाकी मैडम ने बोला खाना क्यों बना रही, भंडारा चल रहा है, वहाँ पहुँचो। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं। 5-5 नेशनल टीवी खड़े, ऐसे नहीं खड़े। किसने बोला कि 4-10 लड़कियों को? तुम्हारी मैडम ने बोला है। भी नहीं पूछ सकता, आप क्या पूछोगी? मेरी मैडम का नाम बताओ, कौन सी मैडम? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैडम का नाम जान लेंगे। आप नाम आप बताओ, अपना नाम बताओ अपना। मेरा नाम तो कुछ नहीं, मैं तो नाम नाम बताओ ना, नाम बताओ ना। काम जैसे कर रहे हो तुम वहाँ आपका पे? पद क्या है? पद पद क्या है? किस पद पद क्या पे है? हो? किस नाम पे हो? शाम को खाना बनाने का मेरा। तो भैया बच्चे लेके क्यों आ रहे हो तुम? सर अखबार आती है बच्चे लेके, और भी आपसे कौन कहता है? किसने बोला तुम्हें यहाँ बच्चे लाने के लिए? नहीं आती, और भी कर्मचारी। किसने बोला तुम्हें ये यहाँ न्योता बच्चे दिया था क्या भंडारे वालों ने? नाम बताइए, किसने बोला यहाँ पे बच्चे लाने के लिए? तुम्हारा खाना, आप खाना बनाने का काम है ना आपका? मैंने बनाया अपना तो खाना। खाना धोना उनको, ये जो भंडारा आपको आदेश किसने किया था? आपको आदेश किसने किया दिया? हमने बोला आपको, मैडम ने नहीं बोला, तो किसने बोला है? बच्चों नहीं बोला, मेरे को बच्चों को बच्चे तो विरोध कर रहे हैं, सामने बोल रहे बताओ, हैं, पहले तो अपना नाम बताओ। सामने बोल रहे हैं, उनकी आपने बाइट मानी ली है। उनकी बात, तो हमने किसकी मानी। बात? 100 बच्चों की बात मानेंगे, आपकी बात मानेंगे? और ये यार एक मिनट बात सुनो। हाँ पहले बात सुन लो। 6 बजे के बाद पहले 100 बच्चे तो हॉस्टल में ही हैं। अरे भाई सुन लो मेरी बात। छात्रावास में 6 बजे या 7 बजे के बाद नाबालिग लड़कियों को, बात सुनो, नाबालिग लड़कियों के लिए बाहर के लिए आपके पास आदेश है? आपके पास आदेश है? अगर कोई घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन होगा? मैं मान रही हूँ। खाना खिलाने के बहाने तुम यहाँ मंदिर में ला रहे हो, तुम उनको। मानना ही पड़ेगा। जब तुम ला रहे हो तुमने बच्चों अपराध को। कर रहे हो तो मानोगे ना। माता पिता भरोसे पे रखते हैं हॉस्टल में, भरोसे पे रखते हैं, कोई घटना हो जाए तो क्या जिम्मेदारी हो तुम? लो लेगे तुम जिम्मेदारी? खाना बनाने का काम करते हो तुम, यहाँ लेके आ रहे हो बच्चों को। बच्चों को लेके आ खाना बनाने का काम है, तो तुम भंडारों में ला रही हो। किसने बोला? शनिवार और मंगलवार भी काम है तुम्हारा। गलत बात है ये तुम्हारी, गलत बात। नाम बताइए, कौन है मैडम तुम्हारी? मेरी मैडम का नाम मुझे नहीं पता क्या है। अरे तो अपना नाम बताओ ना, मैडम का बताओ, अपना नाम बताओ। तो तुम काम कर रही हो तो मैं भाई नाम, मैडम का नाम नहीं पता है क्या? पता मुझे नहीं पता है। नहीं पता। हॉस्टल चलो। आप तुम नौकरी कर लोगे क्या वहाँ? मैं तो निकलूंगी। कसम खा रही हूँ। अरे किसी कसम खाने की जरूरत नहीं है। कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? खाना बनाती हो आप? मालिक कौन है? मैंने नहीं माना। अरे तुम यहाँ खड़ी हो जाओ ना, यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। एक और लड़की हाथ नहीं, मोबाइल से हाथ नहीं, यहीं खड़ी हो जाओ। चलो बेटा चलो। मेरी माई गाड़ी है, पकड़ लो। कपड़ा लेके आ रही हैं। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ बच्चे आज खाना खा के जाएंगे, ठीक है? यहीं खड़े रहो चुपचाप। 100 नंबर डाल करेंगे, आपको गिरफ्तार भी करा सकते हो इस मामले में, ठीक है? छात्रावास में अपने माँ बाप को छोड़े डले। आपसे कह रही थी, मैं ताले में करवा दूं, मैं कह रही हूँ मैं ताले में कर दूं। बच्चों की मर्जी से मैं ताले खाना खिलाना। चुपचाप खड़े रहो। अभी मेरे बालों को बच्चों का वर्जन के लिए हाँ चुपचाप खड़े रहो। लड़की लाई है। जाओ खा के आओ खाना, खाना पा के जाओ पहले। खाना नहीं हम छात्रावास में जब जाएंगे तब इनको खाना मिल जाएगा, खाना खा के तब ले जाएंगे। उसी ने मेरे को बोला कि आप कौन हो, किस पद पे हो ये बताओ? आप क्या पद है? नाम बताओ ना, गलत नहीं बता, क्या बताना? आप उसे कौन नाम पूछने वाला मेरा? उसे कौन हो? मीडिया है, देश की आवाज है। मीडिया बहुत, मेरे घर में भी मीडिया है, सर मेरे घर में भी जी मीडिया देखो, एक मीडिया वालों के साथ में हाथापाई कर रही है, जो कि एक वार्डन है, कौन है ये नहीं बता पा रही है, अपना नाम नहीं बता पा रही है। जबकि छात्रावास से कुछ बालिकाओं को लेके आई है, चुपचाप हमने आपकी वीडियो वहीं से रिकॉर्ड की है, वहीं से चुपचाप खड़े रहो। वहीं से लेके आ रही, तब से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम तब से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरे साक्ष्य, पूरे वीडियो ऐसे नहीं है। चलो चलो भैया चलो। यहीं खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो। मेरी मोड़ियों को तो एक मिनट, 100 नंबर डाल मैडम को बुला, रूबी पुलिस को बुलाओ, 112 अरे तुम डाल करो, कितनी बच्ची नहीं है? 112 नंबर लगाओ आप तो, लगाओ जो कहो कि इस मंदिर पे खड़े हो। 112 नंबर लगाओ। ये पुलिस को बुला रहे हैं, अरे हम पुलिस को बुला रहे हैं, हम पुलिस को बुला रहे हैं। मैं अकेली नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चियों को ये लाना नहीं पड़ेगा। मैं अकेली नहीं, इसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं मेरे खिलाफ। बुलाओ, यहीं बुलाओ पुलिस को। मेरे बाद बहुत सारे कर्मचारी हैं, मेरे साथ बहुत आप कर्मचारी रुकिए, पुलिस बुला रहे हैं, आप हाथापाई कर रहे हैं पत्रकार। देखो बात सुनो, अरे मेरा दिल भारत लगा दिया। तुम शांत खड़े रहो, शांत। अब आपके पास फोन है, आपके पास शादी चाहिए, मुझे सब पता है। आपको किसी के ने भेजा है भड़का के और मुझे निकलवाने के लिए हॉस्टल से, मैंने सब कुछ पता कर लिया। आपसे कोई जाति दुश्मनी है क्या? जाति दुश्मनी है क्या आपसे? आपसे नहीं है, आपको नहीं, मेरे किसी और से तो किसी ने भेजा है आपको। आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं, हमको तो जानते नहीं है। आपको नहीं भेजा, आपसे दुश्मनी नहीं है।
तो आपसे दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मन किसी ने आपको भेजा है। 100 बात की एक बात मैंने बोला, तुम भंडारा पा के जाओ, बच्चों को भेज देना, मेरे को बच्चों को हॉस्टल में ले सब ले जाएंगे। नहीं हम नहीं जाएंगे, आप अभी पुलिस आ रही है अभी नहीं तो पैसा लेना, आप तो पैसा लेना, आप बोलो मैं पब्लिक के बीच में आप बोलो ये कि जाओ भंडारा खाना खाने के लिए बोलते हैं आपको। हाँ, खाना नहीं मिलेगा। तो किस दिन भंडारा खाने आते हो आप लोग? किस दिन भंडारा खाने आते हो? मंगलवार शनिवार। तो आपके यहाँ खाना नहीं बनता है वहाँ? नहीं। कितने लोगों का बनता है खाना? नहीं बनता, मुझे बोलती है कि भंडारा होगा तो खाना नहीं बनेगा। ये कौन कहता है? आंटी लोग कच्चा खाना बनाती हैं, कच्चा खाना बनता है, सुबह भी बनता है, जल्दी में नहीं। हॉस्टल में पढ़ते हो बेटा? कहाँ से हो आप लोग? यहाँ से भंडारा हर बार मंगलवार को हो गया? कैसा खाना मिलता है हॉस्टल में? क्या कहती है क्या हो गया? आपसे बात नहीं रहा, पीछे हट जाओ, पीछे हटाओ, पीछे कुछ कैसा खाना मिलता है बेटा? गंदा मिलता है। रोटियाँ कैसी मिलती है? रोटियाँ गली में? तो यहाँ पे क्यों आते हैं आप? माई गाड़ी निकालो, माई गाड़ी। कहाँ से आए आप लोग? माई गाड़ी कहाँ से आए हो? कहाँ पे लिखे हो? बच्चे आरोप लगा रहे खाना सही नहीं बनता, क्या रोज मिलता है ऐसे ही खाना? इसे ऊपर कर लो, थोड़ा ऊपर। और मंगलवार शनिवार को आते हो आप? यहीं खाते हो खाना? तो यही अच्छा मिल पाता है आपको? कब से रह रहे हैं आप लोग वहाँ पे? हमको 4 साल ऐसे ही खाना मिलता है हर बार? आप कितने दिन, हफ्ते में कितने दिन भंडारा खाने आती हो? बेटा कितने दिन भंडारा खाने आते हो आप? आप कितने दिन भंडारा खाने आते हो हफ्ते में? सुबह जैसे आप जाते हो मंगल या शनिवार को, तो आपको खाना बनता है सुबह के टाइम? शाम को भी नहीं मिलता है? मंगलवार और शनिवार को जब भंडारा होता है तो आपको खाना नहीं मिलता है? खाना नहीं देते ना, ये बनाते नहीं खाना ये लोग। तो सभी बच्चे आते हैं मंगलवार शनिवार को यहाँ? तो आप देख सकते हैं ये तो आपकी देख रेख में कौन रहता है? कहीं बेंड के हैं, कहीं दतिया के हैं। अरे आंटी जी इधर आओ। आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? आप क्या नाम है आपका? अरे नहीं हाथ ऐसे क्या नाम है? नहीं, अभी नाम बताइए। बच्चियों को इस तरह आप परेशान करो। क्या नाम है आप? नाम बताइए। नाम बताइए। नाम बताइए। नहीं अरे नाम बताइए। बच्चों के साथ सर, छोटे बच्चों, देखिए मीडिया कर्मी साहब बदतमीजी करते होंगे और बच्चों को घेर के यहाँ भंडारा खिलाने लाती हैं। नहीं, भंडारा खा के जाएंगे, वो बच्चों को लेकर नहीं जाओगे, भंडारा खा के जाएंगे। भंडारा खा के जाएंगे। भंडारा खा के जाएंगे। आप लोगों की नहीं, भंडारा खाओ। आप लोगों की नहीं, बच्चे तुम खा के जाओ, भंडारा खा के जाओ, आज भंडारा खा के जाओ। जाओ बेटा। उनको डराने की जरूरत नहीं है। नहीं एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, नाम बताइए आपका। इधर हो जाओ। बच्चों को भंडारा खा नहीं उनको खाने दो भंडारा, उनको भंडारा खा के जाएंगे आज वो, भंडारा खा के जाएंगे वो। हम कहीं से भी हो, हम अगर बात कर रहे हैं ना तो भंडारा खा के जाएंगे। बच्चे आए ना, आप लेके आए हो ना, बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। सुबह से आपने भूखा है। शासन की योजना हम आपसे क्या कह रहे हैं, भंडारा खा के आएंगे। अगर बच्चा आए ना, नहीं तो आप एक तरफ खड़े हो जाओ, आप एक तरफ। घेर के लेके आई हो, घेर के लेके आई हो। हमने वहाँ से वीडियो बनाया आपका स्टार्टिंग से। क्यों लेके घेर के लाई हो? आप एक तरफ खड़े हो जाओ, एक तरफ यहीं तरफ। बच्चों की वार्डन यहाँ पे नहीं, गार्ड यहाँ पे हमारे आप लोग के सामने गार्ड यहाँ पर आई है, वार्डन आपके सामने आई, बच्चों को मारा पीटा अंदर जा रहा है। और उसके बाद में बताया यार बच्चियां ये सामने बाहर लोग गवाए, कम से कम 50 लोग बाहर खड़े हैं, इन लोगों का कोई मतलब नहीं हम लोगों से। ये बता रहे हैं आगे कि साहब यहाँ पर लोगों को बाहर से बुलाया जाता है और ये बच्चियां मंगलवार और शनिवार को जाके वहाँ खाना खाने जाती हैं। शासकीय जगह पे यहाँ पर मेस की व्यवस्था, सुविधा, पैसा आता होगा, वो सब पैसा खा रहे हैं बैठ के, यहाँ वार्डन बैठ के पैसा खा रहे हैं। और यहाँ पे क्या स्थिति है बच्चों के लिए,
ये केवल भ्रम में केवल जिंदगी दी जा रही है क्या? इस समय भैया जो कलेक्टर मैडम को बुलवाया गया है, ऐसा आप क्या बता सकते हो, क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है छात्रावास? मैडम को मेरे द्वारा देखिए, शहर का राजा होता है कलेक्टर, चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ, शहर का राजा होता है कलेक्टर, उनको सूचना प्राप्त होनी चाहिए क्या हुआ। मेरे द्वारा 4 फोन किए गए, परंतु कलेक्टर मैडम मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे कारण नहीं पता। आप खूब मैंने खुद मैडम को संज्ञान में दिया, मेरी बात हुई मैडम की, मैं दिखवाती हूँ। मैडम आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अतुल सिंह जी एसडीएम साहब को फोन किया गया, मेरे ख्याल से 70 लड़कियों से ज्यादा जरूरी और कोई काम इस शहर में कहीं नहीं हो सकता। यदि इस शहर के अंदर इसमें व्यवस्था है क्या है शहर के अंदर में, और आपको अगर आपके छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं तो फिर लानत की बात है कि आप इस प्रशासन में बैठे हुए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से बच्चों को रात में ले आया जाता है, जो खाना बनाने वाली अभी कोई घटना दुर्घटना हो कौन जिम्मेदार होगा? क्या लग रहा है अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, वहाँ पे नशेड़ी साहब ये बच्चियां हैं, वहाँ गंजेड़े बैठते हैं, स्मैक्सी बैठते हैं, वो सूंगनर बैठते हैं, सुलोचन, वहाँ पर मेरे साथ घटना कारित हो चुकी है। थाना पड़ाव क्षेत्र में आता है वो स्थान। कोई घटना कारित हो जाएगी तो आप लोग इस तरीके से क्या उनको दबाओगे, कुचलाओगे, और क्या पता क्या हुआ। नाबालिग बच्चियां, वो नाबालिग बच्चियां, उनको बेचारे वो गरीब परिवार की बच्चियां किस स्थिति में यहाँ पे रह रही हैं। अगर कुछ हो भी चुका हो उनके साथ में तो वो सहमी हुई है, नहीं बता पाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके जीवन के साथ में खिलवाड़ शासन कर रही है बैठ के, और फिर हमारे यहाँ पे लाडली बहना की बात करती है, और शासन फिर बोलती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे बेटियां बचाएंगे ये लोग? इस प्रकार से केवल धंधा कराया जा रहा है, बच्चों के नाम पे पैसा खाया जा रहा है। शासन केवल पैसा खाने के लिए हॉस्टल खोल के रखा है यहाँ पे। बड़ा मामला इस पर जो हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रशासन। मोनिका नगर किस पद पे भगत मैडम? मंडल संयोजक है। अभी आपके संज्ञान में ये मसला नहीं है? बच्चे पिछले 6 महीने से भंडारा खा रहे हैं। ऐसा कोई ऐसी अभी तक कोई शिकायत मैडम ठोस एविडेंस आप है, यहाँ पे ठोस आते हैं एविडेंस परीक्षण है। करने के लिए आते हैं मैम? खाने की गुणवत्ता देखी आपने? देखी है, बच्चे से बात कर रहे हैं। आपके कहने खराब पे है, देख ले रहे खराब है। आप महीने में कितने बार आते हो यहाँ चेक करने के लिए? आते हो मैम? कितने महीने में आ कितने बार? जाते हैं, कभी कभार वैसे ध्यान नहीं है, बाकी आ जाते हैं। मेरे जानने मतलब मैं काफी टाइम हो गया। शाम को इवनिंग टाइम है, बच्चे बाहर जाती है, सही है क्या? बच्चों ये सबसे पहले वो सब देखा जाएगा, पर यहाँ पे ऐसे मेल अलाउ नहीं है। यहाँ पे वो अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं ये जाएंगे। कैमरा सब परिवार वाले हैं, सब परिवार वाले हैं, हम बच्चे वाले, आप भी बच्चे वाले हो। वो सब देखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। देखिए ना अभी। आपसे ज्यादा मैडम अपने बच्चों की, दूसरे के बच्चों की सेफ्टी रख सकते हैं। हाँ, इसीलिए आए हैं। क्या मैम जेंट्स इसमें अलाउ नहीं है? बच्चियों को बच्चे वाले आते हैं 8 बजे के बाद, वो अलाउ है? वो किसी के साथ जाती है, किसी के साथ, या तो मैडम जी के साथ भी है। क्यों जाती हैं? 50-100 बच्चे लेके जाते हैं। मैडम उनका आप बचाव कर रहे हो कि नहीं, वन साइडेड बात कर रही है, वन साइडेड बात मत कीजिए। मैडम यहाँ पे नहीं थी, गार्ड यहाँ पे नहीं था, तो बच्चों को सामने आए। कर रहा वन है। साइडेड बात कर रही है। कल के दिन बच्चियों के साथ हो जाए आपकी मैम। बात भी सुन ली है। आपके ये भी देखा बच्चियां होंगी, जाएगा। आपके भी घर घटना परिवार हो में जाए, बच्चियां क्या- होंगी क्या- मैडम। 13-14 साल की बच्चियों को, वो बच्चियां रो रही आप हैं, मेरी बात तो सुनिए, वन साइडेड इसके लिए बात मैं कर रही है देखने भी मैम। आ रहे हैं, देखने बाहर भी बच्ची आ जा रहे रही हैं। रो रही है बच्चियां। बच्चियां आपसे बाहर भी क्यों तो जाती बोली है होगी कभी, खाना खाने? जब हमसे बोली है कि कीड़े मिले उन्हें, खाने में कीड़े मिले हैं मेन उनको। मुद्दा ये है कि हो रही है बाहर बच्चियों बच्ची आ रही को है, मारा शाम जा को रहा है, सही है क्या? रिकॉर्ड उनका ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। बात कर रहे बच्चियों को हैं। दिखाया जा रहा है। कैमरे बंद है, सिक्योरिटी है क्या फिर? यहाँ की देखेंगे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैमरे बंद है। कल के दिन कोई बच्ची गायब हो जाए, कुछ हो जाए उसके साथ बाहर रेवेन्यू में कौन जाओ। जिम्मेदार है? शासन का पैसा अधिकारी बचा रहे हैं, जो कि दे पा रहे मीडिया कर्मियों के सवालों का। अरे बोल रहे कभी कभार आ जाते हैं, ये जवाब है इनका। आप लॉक खुलवाइए मैडम। उसके बारे में यहाँ आया हूँ अभी जी। हाँ सुरेश जी। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चियां हैं इस हॉस्टल में जो पढ़ती हैं, वो मजबूरन बाहर खाना खाने हम के लिए लोगों क्यों को जाती हैं काफी 8 बजे? सूचना मिल रही थी Evening कि time में। बच्चे भंडारे का खाना खाते हैं। मंगलवार और शनिवार को शाम के खाना समय खाती बाहर खाना खाने जाती हैं। हैं और लेके जाया जाता है। आपके कर्मचारी लेके जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। बच्चियों ने स्वीकार किया, बच्चियां रो रही हैं, बच्चियों को मारा जा रहा है, पब्लिक प्लेस पे मारा जा रहा खाना भी है, सही और नहीं पब्लिक है। इस चीज की खाना गवाही भी दे रही सही है कि नहीं पिछले मिलता 6 महीने से ये भंडारा खाने आती हैं। जो ये जो अभी आपने है ना आरोप लगाया कि 6 महीने से ऐसा जो हमारा कहना नहीं, पब्लिक का कहना है सर। अभी मुझे तो आपके माध्यम से जी, काफी जी। जानकारी मिल रही है। तो जो अभी हम लोगों ने फोन पे बात करी, मैं आपके सामने ही उतरा हूँ जी। तो अभी मुझे ये बताया गया कि शाम को 8 बच्चियाँ हनुमान जी का मंदिर जो 8 सर आप कैमरे में काउंट कर लेना। हाँ मैं कर लूंगा। वो जो कह रहे हैं हमारे सारे एविडेंस है। हाँ ठीक है, मुझे एविडेंस अभी देखी नहीं हाँ, है। हाँ। मुझे फोन पे अभी ये बताया गया कि 8 बच्चियाँ शाम को गई थी, जिन्हें वहाँ पे है ना भंडारे में पूरी सब्जी या जो भी वहाँ प्रसादी मिल रहा था वो ग्रहण करी है। और उसके बाद वो छात्रावास में आई है। मेरी मंडल से जो कि महिला अधिकारी है, रात के भी 9 बज रहे हैं। उनके लिए ताला नहीं खोला गया सर। एक मिनट
अंदर ही वो भी मुझे अभी ये पता है कार में है सर, बाहर कार में बैठी है सर। सर अंदर की सूचना आपको किस मैडम ने दी थी? कौन सी मैडम थी मौके पे? अधीक्षिका से फोन पे बात हुई है अभी, और चूंकि रात के 9 बज रहे हैं तो छात्रावास के अंदर जाना मैं भी उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसकी मैं पूरी जांच करूंगा। 6 महीने या 2 महीने जो भी ये घटनाक्रम चल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि छात्रावास में खाना ना बना के वहाँ खिलाया जा रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। वो शाम को ले जाना कहीं उचित है। देखिए, मंदिर में जाके दर्शन करना एक अलग बात होती है। अगर छात्रावास मैस बंद करके खाना खिलाया जा रहा है सर, अगर इसकी लीपापोती क्यों की जा रही पांडे साहब? अगर लीपापोती की इसमें कोई बात मीडिया कर्मी आपके दुश्मन नहीं है, बच्चे नहीं, मेरे मित्र हैं। सर FIR की धमकी मिल रही है इन लोगों को, ये अपना काम कर रहे हैं सर। रात के अगर देखिए रात के 9 बज रहे हैं, यहाँ प्रवेश वर्जित है। नहीं, अंदर कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, नहीं जानते सर, नहीं जानते सर। लेकिन अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो सर बोलना पड़ेगा। ये सब लोग अपने अपने घर 6 बजे से सर उनके पीछे जा कार रहे तो हैं। हमारे सामने आती है, गार्ड हमारे सामने आती है। सर मुझे बताइए, सर बालिकाओं का छात्रावास है तो जो है पुलिस गार्ड को रहना चाहिए जो कि ताला पड़ा हुआ है। किसकी सेफ्टी में यहाँ बच्चियाँ? सर ऐसी स्थिति में सुबह की बात क्यों है? वो मैडम जो है बच्चों को लेके आए ना, वो मैडम आके बता दें। आप लोग एक एक करके पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। निरीक्षण नहीं होता किसी तरह का? जी, निरीक्षण यहाँ होते हैं, बाकायदा इसके रोस्टर बने हुए हैं। निरीक्षण के बाद ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर कितने लोग हैं, कितनी बच्चियां यहाँ पे? यहाँ पे 3 छात्रावास हैं अभी। नहीं, जूनियर छात्रावास में कितनी बच्चियां आप तो ये बता दीजिए। 50 सीटर है। 50 सीटर, वो पूरी बच्चियां वहाँ भंडारा खा रही थी, ऑन ड्रेस खा रही थी। जी, इसी की जो आप लोग एविडेंस बता रहे हैं, इसकी हम लोग पूरी संज्ञान में लेंगे, रिकॉर्ड में लेंगे और कलेक्टर मैडम के सामने उसको मैं कलेक्टर मैडम को 6 बार कॉल किया गया। जी, एससी आयोग अधिकारी का फोन नहीं उठा रहा है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश यादव के संज्ञान में मामला लाया गया मीडिया के द्वारा। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को भेजा, उन्होंने व्हाट्सएप भी किया मीडिया को कि मैंने बोल दिया कलेक्टर के संज्ञान में। इसके बाद SDM को भी फोन किया गया, SDM कह रहे हम सुबह आएंगे। नहीं, मैं तो अभी आ गया, मेरा चूंकि विभाग है बच्चों का प्रथम, एक मिनट, बच्चों का प्रथम अभिभावक मैं ही हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो अगर बच्चियों के साथ में ऐसी किसी भी तरीके की अगर लापरवाही की जा रही है तो हम लोग प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। सर आपको वीडियो देंगे बच्चों के साथ में, जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बच्चों को। हाँ, अभी जो भी कार्रवाई गेट लगा दो, जो भी बात होती है सर, कंफर्मेशन हो के बच्चे सेफ हैं और यहाँ से उनको कोई शिफ्ट नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, बच्चों को शिफ्ट करने का कोई ऐसा सवाल नहीं। सर अभी आपकी मैडम आई है तो उनके लिए कुछ दिन बाद पत्रकारों को भी अलाउ नहीं होगा अंदर जाने। हॉस्टाइल शब्द गलत बोल रहे हैं आप, हॉस्टाइल नहीं होता है। बिल्कुल सही सर, जिस तरीके से बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं सर, उसकी जांच उसकी हम लोग जांच कर लेंगे। रात के 9:30 बज रहे हैं सर, हम लोगों के लिए भी 9:30 बजाए। ये टाइम नहीं सर, है, ये पत्रकारों के लिए 9:30 बजाए सर। महिला मोनिका भगत के लिए गेट नहीं खोला गया। बाहर मोनिका भगत के लिए महिलाओं के लिए ये मैडम है, ये चले जाए सर, हम नहीं जा रहे सर। क्यों जाना? अभी नहीं सर, कंप्लेंट है सर, इसलिए 9 बजे अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने मौके पे उन लोगों को सर महिला पत्रकार को भेज दीजिए। हम लोग यहीं रहेंगे। आप लोग अभी देखो, इतने सारे, कम से कम मैं खुद ही देख रहा हूँ 50 से ऊपर लोग यहाँ एकत्रित हैं। ऐसा यहाँ भय का माहौल पांडे साहब, सर बात भय का माहौल नहीं सर, भय का माहौल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। भय का माहौल हम लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए है सर। यहाँ पे ये देखिए सर ताला पड़ा। कैसा गार्ड हूँ मैं? ताला लगा रखा है। पुलिस गार्ड का रूम कहाँ है पुलिस गार्ड? ताला क्यों लगा रखा है सर? वार्डन है नहीं वहाँ पे सर, टीचर है नहीं अंदर, उनके लिए तो बताइए। आप सब खानापूर्ति लीपापोती करने के लिए आए हो आप यहाँ? नहीं सर, ये लीपापोती नहीं चलेगी सर, ये लीपापोती कर रहे हैं। रात को टाइम हो गया सर, हम लोगों के लिए भी टाइम हो गया सर। ये भी अपने पत्रकार घर नहीं जा रहे सर। बच्चों के लिए भी आप लोगों को चिंता नहीं हो रही? बच्चों टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर सर। पीजिए सर, पीजिए। अरे भैया सर को पानी पी ले लो, सब परेशान हो गए। सर को भी नोटिस कर रहे हैं। हॉस्टल में वार्डन हमारे सामने आई, गार्ड हमारे सामने, और अध्यक्षिका अब आई है। छोटी अध्यक्षिका जाके जो अब आई है ये, और ये जुगाड़ सारे अधिकारी हमारे समझ हमारे सामने, कोई भी देखने के लिए नहीं था। सतीश सिंह जी को फोन करो साहब, उनको ही बुलाओ साहब, उनको ही बुलाओ। ये वो क्या है साहब, हमारे लिए बच्चियों को तो वहाँ भी डांट रही थी। बच्चियों वगैरह क्या बोल क्या रहे हैं वार्डन? ये बात ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, FIR करवा देंगे मीडिया पे। बच्चों को धमकी दे रहे हैं। ये सच्चाई दिखाएंगे तो उनको FIR हो जाएगी। एक तो जागरूकता का काम कर रहे हैं, वही नहीं, इनके खुद की बच्चियां होती, खुद की तेरह बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो जेल में नहीं होता इतना अत्याचार। नहीं, ये तो खाने में कीड़े मिल रहे हैं, बच्ची हमसे बोली। जो हॉस्टल की वार्डन जो अभी आई है, जस्ट आई है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बच्चियों को 8 बजे जो
छोटी छोटी बच्चियां हैं बाहर, वहाँ पे मंदिर पे मजबूरी में उन्हें खाना खाने जाना पड़ रहा है। उनकी पूरी वीडियो हमारे पास है और अंदर हमें डराया जाता है कि आप पे केस कर देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, शासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं रहती है, सारा फंड आता है कि जो भी बच्चियां हैं उनको टाइम पर भोजन मिले, टाइम पर उनकी व्यवस्था हो। लेकिन जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि बाहर ले जाकर वो भी मंदिर के भंडार, इवनिंग टाइम में और शाम के समय इतने व्यस्ततम ट्रैफिक में बाहर जाकर खाना खिलाया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये भी बताया जा रहा है कि उन बच्चियों के साथ मार पिटाई हॉस्टाइल किया गया, उसकी वीडियो हमारे पास है। तो ये बहुत गलत है। जो भी ग्वालियर का प्रशासन सुन रहा है, सरकार सुन रही है, कलेक्टर एसपी जो भी है, तुरंत संज्ञान लें। ये आपके बच्चे, हमारे बच्चे हैं और ये 6वीं 7वीं 8वीं मासूम सी बच्चियां हैं। मतलब इतनी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। यदि प्रशासन तक बात जा रही है तो तुरंत संज्ञान में ले, तुरंत यहाँ आए, तुरंत बातचीत करें और तुरंत यहाँ कार्रवाई करें। ये हमारे और आपके सबके बच्चे हैं। और ये जो मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण बात को उठाया है कि इतनी जो बच्चियां हैं किसी की भी हो सकती है, आपने उठाया। और यदि पत्रकारों से ये कहा जाता है कि भाई हम आप पर कार्रवाई कर देंगे, तो ये तो चोरी और सीना चोरी है। FIR की धमकी दी जा रही है। वो सारे अधिकारी हमारे सामने आ रहे हैं। मेरी साहब अतुल सिंह साहब से बात हुई है। हम जब यहाँ पे आए थे ना, तो वार्डन थी ना, कोई चौकीदार था, गेट खुला हुआ था, अंदर वाला भी गेट खुला हुआ था। वार्डन की पूरा फैमिली रहती है यहाँ पे, ये आवासीय बना दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण 8 बजे के बाद बच्चियों को 70 बच्चियों को वहाँ पे ले आया था मंदिर पे कि आप यहाँ पे खाना खाओ। बच्चियाँ रो रही हैं, हमसे बोल रही हैं भैया हमको एक टाइम खाना मिलता है, उसमें भी कच्चे चावल, कीड़े मिले, रोटियाँ, दाल में कीड़े। रो रही है हमसे भैया मैं बच्चियों का स्टेटमेंट पब्लिक प्लेस पे स्टेटमेंट है। ये तो अत्याचार है। और वहाँ की पब्लिक कह रही है और कैमरे के सामने वो महिला उनको डांट रही है। इवन हमारे एक वरिष्ठ महिला पत्रकार, उनका माइक तोड़ डाला। ये तो मतलब सरासर सीना चोरी हो रही है। एक तो बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म ढाया जा रहा है। ठीक है, जब कोई बात उठा रहा है तो बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, लगातार अभी भी बच्चियों को डराया धमकाया जा रहा है। चल रहा है अंदर, अभी सर ड्रामेटिकली चल रहा है सर। वो बोल रहे हैं कल देखेंगे मैटर को। ये नहीं, ये तो बहुत दुखद है। मैं भी कोशिश करता हूँ बात करने की। कलेक्टर साहब फोन ही नहीं उठा रही, 4 फोन कर चुके साहब। SC आयोग के अध्यक्ष को फोन किया, कैलाश जाटव को, उन्होंने कलेक्टर के संज्ञान में मामला ला दिया है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी हरकत में नहीं आया है। अभी कोई घटना हो जाएगी तो आप तुरंत हरकत में आ जाएंगे, बोलेंगे वो तो अपने आप ही हो गई घटना। तो 50 तो बाहर ले जा रहे होंगे भाई, किसी की भी बच्ची हो, सर हमारी बच्चियां हैं साहब, हमारी बच्चियां हैं भाई, हमारी बच्चियां नहीं है, खुद की नहीं है, फिर भी हम चिंता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि किसी की भी बच्ची हो वो हमारी बच्ची है। देखिए, प्रशासन को फोन लगाया है, क्या होता है। कलेक्टर महोदय को लगाया, देखिए। हमने भी प्रयास कर लिए कलेक्टर महोदय को कॉल करने के, SDM को कॉल करने के। ठीक है भाई, आप पहली बात तो कॉल उठाना चाहिए। नहीं उठाया है तो संबंधित अधिकारी से बोलिए। और यहाँ जागरूक मीडिया है, लोग हैं, कुछ हो रहा है तो जाइए पता कीजिए क्या हो रहा है। बॉडीगार्ड भी मौजूद ठीक है, अभी पत्रकार चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। बच्चियों पर आगे और बड़ा अत्याचार किया जा सकता है। जब सामने नहीं रुक रहे तो बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? तो बच्चियां डरी हुई हैं, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है, और हम और आप कोशिश करते हैं कि प्रशासन यहाँ आए और कुछ कार्रवाई करे। वो छोटी छोटी बच्चियां हैं SC ST कैटेगरी की, जिनसे पास के मंदिर पे ले जाके उनसे भीख मंगवाई जाती है, जहाँ भंडारे वगैरह से उनका पेट भराया जाता है। सीधा सीधा ये धांधली का मामला है। बच्चों के साथ पॉक्सो एक्ट का मामला बनता है। मैडम जो है वो NDTV से हैं और कोई अधिकारी यहाँ पे आई थी, उन्होंने खूब प्रयास कर लिए कि ये अंदर गेट खुल जाए, लेकिन अंदर की वार्डन ने गेट नहीं खोला। संभवतः वो जो है वो चक्कर लगा लगा के थकार के बाहर आ गई। तो पूरा प्रशासन का ये मिला जुला गेम है। प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मैडम को ही फ़ोन लगाया, SDM साहब से ही बात हुई, पुलिस पड़ाव थाने में भी बात हुई। अभी तक कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आया। अंदर जो है लीपापोती का काम चल रहा है। लगातार आप SC ST OBC मतलब तमाम तरह की आवाज़ उठाते हैं। आपने ये मामला देखा कि बच्चियाँ 8 बजे मंदिर पर भंडारा खाने के लिए मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पूरा जो है वो सरकार और इन्हीं के लोग इनका पैसा खाने में व्यस्त है। बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप सभी लोग भी यहाँ हैं
और हम लोग भी आए हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार सहन नहीं। श्रीमान जी, ये पुलिस गार्ड रूम में कितने पुलिस वाले तैनात हैं, थोड़ा बताएंगे? इसमें तो मेरे हिसाब से ताला डला हुआ है, तो शायद अंदर कोई बंद हो तो अलग बात है, बाकी तो यहाँ पे कोई नहीं है। क्या पाया आपने अभी कितना समय हो रहा है? अभी ये मैडम आई हैं तो अंदर से जो सर, अभी कोई भी नहीं, मैडम आई खाना गोल करने वाली बात कर रही है। इसमें अंदर 3 बिल्डिंग है, उसमें से पीछे वाली बिल्डिंग जिसका कोई आरोप नहीं है उसमें बात करके आई हैं, बता रही हैं कि बच्चों ने खाना खा लिया। तो 3 भाइयों को अंदर बुला लिया गया और आनंद खाना बनवाया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चे तो बताएंगे साहब, जिन बच्चों को खाना नहीं, जिनसे भीख मंगवाई जाती है, जिनको खाना यहाँ नहीं दिया जाता, अनुसूचित जाति के बच्चियों को जो ऊपर से फंड आता है उनका ये पूरा सब मिल बांट के खा जाते हैं। अभी कलेक्टर मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही? 6 बार फोन किया मीडिया में, क्यों नहीं कर रहे भाई? यहाँ पे एसडीएम साहब कहना है कल सुबह आएंगे, जब खाना पक जाएगा, बर्तन धुल जाएंगे, तब एसडीएम साहब आएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पहुंचे थे, क्या कहेंगे जिस तरीके से मामला सर? ये ग्वालियर, ये एमपी का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कल चोरी और खाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ बच्चियों की बात है, 70-80 बच्चियाँ अंदर हॉस्टल करके रखी गई हैं। इनको मैं तो कहता हूँ किडनैप करके रखा गया है। जब मीडिया कर्मियों ने वहाँ पर देखा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खाना नहीं बनता, चावल कच्चे रहते हैं, खाना सड़ा हुआ मिलता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। उसके बाद में सर वो मैडम यहाँ भाग के आई, वार्डन साहिबान यहाँ पर आई, बच्चों को उन्होंने अंदर किया, आनंद फान में ताला मारा और हॉस्टेज कर लिया। वो बच्चियाँ भूखी हैं साहब, उन्होंने रो रो के बताया अपना हाल, ये वीडियो कैमरे में आपके रिकॉर्डिंग्स में है। उसके बाद अधिकारियों का आना होता है, पीछे से एक एक करके आदमी पूरा लॉक करके रखा है। मैडम देखिए, मैडम निकल रही है और अधिकारियों का आना होता है, सारे लिपटे, सबने पैसा खाया है, सबकी बराबर से हिस्सेदारी इसके अंदर में। जिस तरीके से यहाँ पर मौके पे आपने देखा कि ना तो यहाँ पर महिला जो गार्ड थी वो भी मौजूद नहीं थी, ना तो जो आप देखिए सारे बच्चियों का मसला है। यहाँ पे लिखा पुलिस गार्ड रूम में ताला लगा है आपके सामने। अगर बच्चियों के साथ में कल खुदा ना खास्ता कोई वाकया बन जाता है, अगर बच्चियों के साथ में कोई घटना घट जाती है, तो ये तो बोलेंगे प्रशासन शासन जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ है भाई? तुमने 70-80 बच्चे रखे, क्या तुमने क्या धंधा करने के रखे, किनके नाम पे पैसा जाएगा तुम खा जाओगे? यहाँ शोषण हो रहा है बच्चियों का। और शर्म की बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे थाना लोग घेरते हैं, वो यहाँ पर आके यहाँ व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पे घेराव नहीं कर पा रहे और उनको केवल अपनी नेतागिरी से मतलब है। बच्चों के साथ क्या होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं साहब। ये बड़ी दुर्भाग्य का विषय हमारे। श्रीमान जी, मीडिया के द्वारा एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं कैलाश जाटव, उनको भी फोन किया गया, उन्होंने कलेक्टर को बोला, लेकिन इसके बाद भी कलेक्टर यहाँ उपस्थित नहीं हो रही है। आप सोच सकते हैं इस बारे में कितनी अच्छी बात है ये, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। लगातार जो मैडम आई हैं वो धमकी दे रही है मीडिया वालों को कि आप अरे कर लो साहब, एफआईआर होती है ना। अगर ये बच्ची ये छोटी छोटी बहनें हमारी, बच्चियां हमारी हैं, अगर इनके प्रति कोई आवाज उठाने से एफआईआर होती है तो ऐसी 100 एफआईआर हम लोग पे कुर्बान, हम 100 एफआईआर में अपने आप को लिप्त करने तैयार हैं। परंतु मेरा कहने का अर्थ है कि इनके अधिकारी के लिए कौन, इसीलिए आज तक कोई सामने नहीं आ पाया, इसीलिए लोग सामने नहीं आते हैं।